तो लगी ग्राम मंडावर में लोग परेशानी है इससे। सांस कैसे लिया जाएगा जब यहाँ पेड़ भी काले हो रहे, मकान काले हो रही, छत्ता काले हो रही, इसमें राखी पड़ रही। तक के मरीज हो रहे हैं हमारे यहाँ गांव में 8-10 आदमी मर चुके हैं अभी भी, सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही। हर आदमी तो बीमार है। ये पूरी सड़कें, पूरा जो ज़मीन है नीचे तक सब काली हुई पड़ी है। हम जब से यहाँ आया मैं पहले स्वस्थ था बिल्कुल, अब जो है मैं दमे का बीमार हूँ। फिलहाल मेरे बच्चे भी इसी पोजीशन में हैं। रहना उस रोटी हम नहीं खा सकते बाहर, अब बाहर हम नहीं पढ़ सकते। वहाँ भी नहीं रहा जा रहा जहाँ हमारा घर 500 मीटर दायरा। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आज आ रखा हूँ मंडावर गांव में। मंडावर जो कि भगवानपुर के पास पड़ता है। यहाँ पर गांव वालों की एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ आसपास जो कॉलोनी है यहाँ की लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ दिन पहले तक तो उनकी जो स्वास्थ्य था वो सही था, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक जो मेरे पीछे आप फैक्ट्री देख रहे हैं, ये MPCC की फैक्ट्री है। यहाँ पर जो है बायो वेस्ट जलाया जाता है। मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे एक चिमनी लगी हुई है, एक अभी नई चिमनी बन रही है। कहा जाता है कि ये जो नई चिमनी बन रही है ये भी पूरी तरह से अवैध है, अवैध रूप से बनाई जा रही है। और यहाँ के गांव वालों के काफ़ी ज़्यादा विरोध करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो बायो वेस्ट जलाया जाता है, बायो वेस्ट मतलब जो हॉस्पिटलों से जो ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गढ़वाल रीजन के तमाम हॉस्पिटलों का जितना भी वेस्ट निकलता है वो मानव अंग भी हो सकते हैं और जो है कैंसर के कटे हुए अंग हो सकते हैं, तरह तरह का केमिकल हो सकता है, बहुत सारी तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पर जलाया जाता है। यहाँ पर जो रहने वाले गांववासी हैं उनका भी ये कहना है कि ये पहले तो चिमनी में जलाते थे लेकिन चिमनी भी ख़राब हो गई, वैसे ही नीचे डालकर भी जला देते हैं। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 2-4 दिन से इनके काफ़ी विरोध करने के बाद जो है यहाँ पर जलाना उन्होंने बंद कर रखा है। फिर भी इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अब आप सोचिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वो किस तरह रहते होंगे और यहाँ पर उनका रहना कितना दुश्वार हो गया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्या इस तरह की फैक्ट्रियाँ, इस तरह के बायो वेस्ट जो जलाए जाते हैं वो ऐसी कॉलोनियों के बीच, ऐसे गाँवों के बीच लगाने चाहिए? यहाँ पर हमारे साथ गाँव वाले हैं, इनसे ही आपको रूबरू कराते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? अशोक कुमार जी। क्या कहेंगे अशोक कुमार जी? कहें क्या, परेशान हो गए जी हम तो। इससे पर कंपनी से आ रहे हैं MPCC का, बच्चों भी दिक्कत है, बुजुर्गों को दिक्कत है। हमारे बड़े भाई थे कई दिन हॉस्पिटल में रह गए अभी अब दिक्कत ही दिक्कत है हो जाए। हम तो चाहे बंद करा, ताला भी लगावांगे, इस पर सारे काम करेंगे जैसे भी होगा। तो अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? अधिकारी ने कहा दिया था टाइम 20 तारीख तक, जो भी है उस तो पहले आवांगे, कुछ मैं देखेंगे क्या कर रहे हैं, उनके बाद हम अपना करेंगे। फिर क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे जो इसकी वजह से क्या स्वास्थ्य में भी दिक्कतें? हाँ जी, काफ़ी कैंसर तक के मरीज हो रहे हैं हमारे यहाँ गांव में। 8-10 आदमी मर चुके हैं अभी भी, सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही। और किसी को दमा, किसी को खांसी, बहुत बुरा हाल चल रहा। 1 महीने के अंदर 8-10 आदमी मर चुके हैं। दमा, खांसी, कैंसर तक की गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है ये गांव और यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मौन है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मांगेराम। क्या कहेंगे मंगेराम जी? तो कहेंगे हम तो इसे बंद कराऊंगे भाई। हमारे तो गांव में इतनी हालत ख़राब होगी इसके लगने से, अब हर आदमी तो बीमार है। ये इसका जो चलते हैं, इसका धुआं, प्रदूषण इतना, फसलों को भी नुकसान, और भाई जो यहाँ रहने वाले उनको तो हालत ही ख़राब है। हमारे साथ और भाई साहब, आप क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। जी कुलदीप जी, क्या कहेंगे, मतलब कितना परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे? इस फैक्ट्री से बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धुआं निकलता है और वो चारों तरफ हवा के साथ साथ चारों तरफ फैलता है। कॉलोनी के आसपास, फैक्ट्री के आसपास 100-200 मीटर में आप देख सकते हैं, अपन अपना कैमरा घुमाइए, पूरी सड़कें, पूरा जो ज़मीन है नीचे तक सब काली हुई पड़ी है।
हम अगर कॉलोनी में यहाँ घूमते भी हैं तो हमारे पैर एकदम बिल्कुल काले हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर खेल नहीं पाते, बच्चों को बाहर भेजने से डर लगता है कि कहीं कोई किसी तरह से सांस की बीमारी ना हो जाए। सांस लेते हैं तो हवा में पूरा पोल्यूशन फैला रहता है, वातावरण बिल्कुल दूषित करके रख दिया गया है। इसके बारे में कई बार यहाँ पर बातचीत हो चुकी है। ग्रामीण वासियों ने कई बार इसको हटाने के लिए कोशिश करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ सरकार ने या अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारी सबसे ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस फैक्ट्री को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे गाँववासी और आसपास की कॉलोनी वाले यहाँ पर अच्छी तरह से रह सकें। धन्यवाद। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, आप कह रहे थे कि आपको जो है काफ़ी जब से यहाँ पे आए हैं काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं। स्वास्थ्य की उधर देख के कैमरे में जी बताइए। मैं तो बीमार हूँ जी, जब से यहाँ आया। मैं पहले स्वस्थ था बिल्कुल, अब जो है मैं दमे का बीमार हूँ फिलहाल। मेरे बच्चे भी इसी पोजीशन में हैं। और जी आप सुबह शाम यहाँ पे रहते हैं, क्या कहेंगे कैसी सुबह शाम हम यहाँ कैसे रह लेंगे? अंदर बच्चे घुसे रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर सांस नहीं ले पाते। ऊपर छत पे बच्चे सो नहीं सकते, कपड़ा नहीं सुखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम हर तरह से परेशान हैं। देखो जी, हम तो कोशिश यही है कि पहले तो सरकार इसका कोई समाधान करे, नहीं तो फिर जनता जो है, हम जनता के साथ हैं। देखो इसमें जैसे भी ग्रामवासी करेंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे। तो ये कहना है इनका कि सरकार की तरफ भी ये गए हैं और अगर सरकार नहीं करती तो जनता जो करेगी। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रभान चंद्रभान जी, काफ़ी उग्र नज़र आए आप इस फैक्ट्री को लेकर, क्या कहेंगे? जी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, हम तो खुद बीमार हो रहे हैं यहाँ। जाकर हमारे परेशान रहना उस बार, रोटी हम नहीं खा सकते बाहर, अब बाहर हम नहीं पढ़ सकते। यार जानी चाहिए बस कुल मिला के। यहाँ पे बाहर भी जलाया जाता है, क्या कहेंगे? बाहर जला जाए, इसमें टीन वगैरह का बाहर जलाऊँ, चिमनी में जाता भी नहीं है। अच्छा, अभी जब से विरोध हुआ ये थोड़ा सा हाँ थोड़ा सुकून है, 3-4 दिनों चल नहीं रही है। हाँ, लेकिन ये चलेगी। इसमें तो कहते हैं कि इसके जो बाहर क्षमता है वो भी बढ़ाई जा रही है। पहले शायद 100 किलो की कुछ थी, ऐसे 300 किलो। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई जी बस ये बंद होनी चाहिए, यही कहेंगे हम तो। बाजी फेरते बाहर भी दाब देते हैं, जलाते भी नहीं हैं, और नलकों के पानी भी खराब हो गए इससे। अच्छा। पानी पीने के भी नहीं रहे, इसका केमिकल भी निकलता है। हमारे साथ यहाँ पर गांव के प्रधान जी हैं, सन्नी प्रधान जी, जो कि ये मुहिम चला रहे हैं लगातार। और कई जगह पर सचिव स्तर से लेके डीएम एसडीएम सब जगह पे इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। प्रधान जी क्या कहेंगे, अभी तक जो कार्रवाई आपने की, क्या क्या कार्रवाई की और उसके क्या नतीजे सामने आए? भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी गाँव वाले एकत्रित हो गए जब निर्णय लिया था, जब हम इस कंपनी से बड़े दुखी हो गए थे। हम सब कॉलोनी वाले होंगे, और हम हमारे यहाँ से 500 मीटर पे हमारा घर पड़ता है, हमारा गांव। ये कॉलोनी भी नहीं बसी, तो ये तो हो गया। हमसे वहाँ भी नहीं रहा जा रहा जहाँ हमारा घर 500 मीटर दायरा। और हम निर्देशक के पास गए थे, इसको टोर मिलने वाला था कंपनी को। चेयरमैन साहब को हमने अपनी सब सारी पीड़ा बताई, हर चीज़ उनके सामने रखी, वीडियो फुटेज सब सामने रखा, पर कुछ निर्देश नहीं दिए उन्होंने। वही पैसे के जो इन्होंने बोला था ना, ये कंपनी वाला बोलता है कि पैसे के दम पर टोर भी लेना और इसकी कैपेसिटी बढ़ा लूँगा, और वही चीज़ वहाँ पे हुआ। हमारी 1% सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने 20 तारीख का टाइम दिया था। कल मेरी पीके कुमार जोशी है वहाँ से सचिव करके, मेरी उनसे कल बात भी थी कि आपने निर्देशक साहब ने कुछ आदेश भेजा होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई टीम नहीं बनी ना, उन्होंने आदेश करा। अभी उनका ये मानना है कि भाई करेंगे, अभी क्या आ गया भाई यहाँ से। हमने जो लेटर दिया था, अभी इन कंपनी में सारी साफ सफाई हो ली। अब 4 दिन होगी कंपनी चल भी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ 2004 में कंपनी लगी थी, जो 4 दिन ये बंद रही, वो इसीलिए ले अभी साफ सफाई। उनको पता कि टीम आ रही, इन्होंने वहाँ से उसको टाइम ले लिया। जब हमने इतना प्रदर्शन वहाँ पे करा तो वहाँ तुरंत आना चाहिए ना उनको। और ये सबसे ज़्यादा गलती आर ओ साहब की है। देहरादून में बैठे आर ओ साहब को मालिक है यहाँ से, आर ओ साहब के पास मैं कल गया। आर ओ साहब से मैंने कल पूछा, मगर इसके पास चिमनी चलाने कितने अलाउड है? कहना लगे 1 है, मगर उसने 2 लगा रखी है। वो आर ओ साहब बोलने लगे, कहना ये कोरोना काल में सरकार ने लगवाई थी, और चलो लगवा दी होगी, मगर फिर ये दोनों चलाने अलाउड है। कहना जब एक बंद हो जाकर कभी कभार जब खराब स्थिति में आ जाए तो दूसरी चला सकता है। ये परमानेंट 3 जिम नहीं चलाता है, जिसके पास हमारे फोटोज भी है, वीडियो भी है। और जब इससे नई कैपेसिटी इस पर होती तो बाहर फेंक देता, वो हमारे फुटेज है। बाहर खून की बोतलें पड़ी हैं, और जो टेस्ट केमिकल जितना वेस्ट होता है बाहर अभी पड़ा। अब इसने देखा हमारी ग्राम समाज भी, इसके बाद मैं आपको दिखाने चलूँगा थोड़ी देर में। वहाँ ग्राम समाज भी अपने जो STP का पानी वहाँ निकालता था,
जो एसटीपी का पानी निकालता है वो भी बाहर ही निकालना। पहली बार इस कंपनी से एसटीपी का पानी 2004 में लगी थी, पहली बार 4 टैंकर इसमें बनेगा, इन्हें कभी कोई टैंकर नहीं कहा। अगर मैं सच्चे तो हमको प्रूफ दिखा दें इंडियन ऑयल की कितना इन्होंने टैंकर दे दिया एसटीपी का पानी, जब से करीब 50 तो रहे होंगे कहीं ना कहीं भाई साहब, पर कोई नहीं। उस दिन हम सारे कंपनी वालों ने आक्रोश होकर कंपनी में अंदर गए, वीडियो फुटेज भी है हमारे पास सब चीज़। अब उस टाइम में ना ये बिल्कुल नेगेटिव थी, अब इन्होंने इतना टाइम ले लिया, साफ सफाई हो लिया, पोल्यूशन विभाग आएगा, जो भी अगर टीम गठित होगी, अब दोनों से पॉजिटिव चीज़ बढ़ गई। हमारे तो प्रशासन से एक ही है कि हमारे तथ्य देखे, मुद्दे देखे, और हम सब गाँव वाले की उत्पीड़न देखो। जो उत्पीड़न हमारे यहाँ दमे के बीमारी आप चेक करवा लो, जितनी दमे की बीमारी हमारे गाँव में हो रही कहीं नहीं हो रही भाई साहब। इस कंपनी में प्रशासन भी सोया है, हर आदमी सो रहा, सब अपने पैसों के पीछे फिर रहे। और साहब को पहले भी रिपोर्ट दी, यहाँ से रिपोर्ट लेके जा कुछ और बना करो, वहाँ मिलती है कुछ और। और साहब से कल बात हुई, और साहब से मैंने बोला मगर कल हम यहाँ धरना देंगे, कहना प्रधान जी ऐसे तो केस हो जा, पर वैसे मरने से अच्छा यहाँ केस हो जाए वही अच्छा है, कम से यहाँ से अच्छा जेल में दोगे, वहाँ सुकून की सांस तो होगी। आने के बाद सुकून की सांस है वो हमें मिल नहीं पा रही यहाँ पे। इतना भाई साहब इतना वेस्ट करने ये लोग कपड़े नहीं सुखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश हो रात को ना, देखा होगा आपने, इनकी जो राख पुकती हो उसकी जो वेस्ट वो लिखता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो काई लिखती है, उसकी सारे में बारिश होती है। और इसके मुद्दे में आईटो ऑफिस है हमारे पास थोड़ी दूरी में, यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी होती है, वे गाड़ी वाइट खड़ी करते हैं, सुबह गाड़ी आप देखना वहीं जाके जब चलेगी पूरी गाड़ी ब्लैक मिलेगी। प्रशासन भी इस चीज़ का गवाह है। आईटो मैडम ने कई बार बोला, पर हमने धरना भी दिया, अब देखते आगे कार्रवाई करेंगे, जहाँ लग होगा इतनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम मंडावर में लोग परेशानी है इससे, सांस कैसे लिया जाएगा जब यहाँ पेड़ भी काले हो रहे, मकान काले हो रही, छत्ता काले हो रही, इसमें राखी पड़ रही। स्वास्थ्य का तो कोई मतलब ही नहीं, स्वस्थ रहेगा यहाँ। अधिकारियों को प्रधान जी ने कई ज्ञापन भी दिए, लेकिन देखा जाए तो अधिकारी बस गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कहीं से तरह से इसको लिपापोती करके फिर से मतलब और ज़्यादा क्षमता चालू कराने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप, क्या आगे कदम होगा? आगे से बढ़ने नहीं देंगे, आगे जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसे वो होने नहीं देंगे हम। इस नहीं, करंट में जो अभी चल रही इसको बंद कराने के लिए क्या क्या कदम प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें वहाँ देहरादून प्रदूषण वालों पे गए, जलवायु वालों पे गए, दोनों डिपार्टमेंट में गए, बाकी और भी यहाँ डीएम के देंगे, एसडीएम के देंगे, बाकी गाँव वाले साथ तो धरना देंगे। तो ये कहना, तो इस तरह की यहाँ पे पोजीशन है कि जो आरओ है वो धमकी देते हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे, अपना यहाँ पर धरने प्रदर्शन का राइट जो है वो तो संविधान से मिलता है, और उसके लिए भी बोला जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की पूरी मिली भगत इसमें शामिल हुई है। इनके प्रोटेस्ट करने के बाद, इनके विरोध करने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, नहीं तो गंदगी चालू थी। और दूसरी बात, अगर कितना भी साफ़ सफाई कर लें, अगर यहाँ पे वेस्ट जलाएंगे चिमनियों से धुआं तो उड़ेगा और गांव में जाएगा। यहाँ पे इनका साफ कहना है कि यहाँ से ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। आसपास गांव के ऐसी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहाँ पे सांस लेना दुश्वार हो गया। और सबसे बड़ी बात, शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार को ये देखना चाहिए कि गाँव में जिस तरह से कैंसर और दमे के मरीज़ बढ़ रहे हैं, क्या उनका घर यहाँ पे होता तो इस तरह से इस फैक्ट्री को चलने देते? सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर वो ग्रामीणों के स्वास्थ्य का है, ग्रामीणों की जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का है, उनके भविष्य का है। और अगर आज भी इस फैक्ट्री को किसी भी तरह से मोहलत दी जाती है या यहाँ पे चलाया जाता है तो इसका सीधा जो जिम्मेदारी होगी यहाँ पे होती, एक मौत की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जो इसको यहाँ पर पनाह दे रहे हैं, जो चलाने का यहाँ पे इनको परमिट दे रहे हैं। भाई साहब पहले यहाँ पे इन्होंने जो राखी होती है ना, जो फूकते वेस्ट वो राख निकलती है, वो यहाँ सारे में डाल रखी थी। और आप लोग ये देख रहे होंगे ताजी मट्टी है, कल परसों की मट्टी डली हुई है, इन्होंने ये मट्टी से डाल दी और हमारी ग्राम समाज की जमीन पे भी कब्जा करने का पूरा काम कर रही है। ये हमारी 2.5 बीघे ग्राम समाज बैठे, 180 बीघे में वो हसनपुर मदनपुर के, पर ये हमारे 2.5 बीघे को देखो, आपने देखो कितना यहाँ पे वेस्ट कर रखा, गाड़ी कर रखा। ये यहाँ पे रखे डाले किसी जो वेस्ट फूकता ना, कभी इंडियन ऑयल को किसी को नहीं दिया उन्होंने, वो यहाँ उठा के यहाँ बाहर घेर दिया। अब हमने विरोध करा, अब इस पे उठा कर तथ्य छुपाने के लिए मट्टी डलवा दिया। जब अभी डलवाया एक बीज